नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्रीडम फाइटर के कंट्रीब्यूशन और उनकी मौत के रहस्य के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। नेताजी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स के खिलाफ विदेश में भारतीय सेना का नेतृत्व किया। नेताजी एक धनी और प्रमुख बंगाली वकील जानकीनाथ बोस के बेटे थे। बोस ने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से पढ़ाई की, जहां से उन्हें 1916 में राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए और स्कॉटिश चर्च कॉलेज 1919 में कॉलेज से निकाल दिया गया। उसके बाद उनके माता पिता ने उन्हें 1919 में भारतीय सिविल सेना की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेजा। नेताजी अप्रैल 1920 में भारत में हो रही राष्ट्रवादी उथल पुथल को सुनने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और भारत वापस आए। नेताजी महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। इन्होंने साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मजबूत अहिंसक संगठन बनाया। महात्मा गांधी ने नेताजी को बंगाल में एक राजनीतिज्ञ चित्तरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी। नेताजी एक युवा शिक्षक, पत्रकार और बंगाल में कांग्रेस स्वयंसेवकों के लीडर बन गए। उनकी गतिविधियों के कारण बोस को दिसंबर 1921 में कारावास की सजा हुई। 1924 में बोस को कलकत्ता नगर निगम का अधिकारी नियुक्त किया गया। बोस को बर्मा म्यांमार निर्वासित करने के बाद क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध होने का शक था। सुभाष चंद्र बोस को बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उसके तुरंत बाद वह जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के महासचिव बने। उन्होंने अधिक समझौता करने वाली दक्षिणपंथी गांधीवादी गुटों के खिलाफ पार्टी में अधिक उग्रवादी वामपंथी गुटों का सपोर्ट किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के महान लीडर और अचानक से गायब हो जाना भारत का बहुत बड़ा रहस्य है। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो हम भारतीयों से छुपाया गया है और हमें यह बताया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु विदेश में प्लेन क्रैश के दौरान हुई थी। क्या ये सच है? आइए जाने एविडेंस क्या कहते हैं। अगर सच में नेताजी की मृत्यु 1945 में हुई थी तो अगले 20 सालों तक सरकार उनके घर और परिवार में नजर क्यों रख रही? उनके बचे अंश की डीएनए टेस्टिंग क्यों नहीं हुई? आखिर पूरे भारत से यह सच क्यों छुपाया जा रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि हमें इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए? 1945 ब्रेकिंग न्यूज, सुभाष चंद्र बोस डेड ड्यू टू प्लेन क्रैश। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिस हॉस्पिटल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दम तोड़ा, वहां एक भी इंटरनेशनल मीडिया को जाने की और रिपोर्टिंग करने की परमिशन नहीं मिली। और मजे की बात तो यह है कि आज तक नेताजी का डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला। मौत के 2 साल बाद सन 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इतिहासकार प्रफुल्ल चंद्र गुप्ता को अपॉइंट किया। गुप्ता जी का मोटिव यही था कि वह इंडियन नेशनल आर्मी पर रिसर्च करें और भारत की आजादी में क्या योगदान है इसका पता लगाएं। उन्होंने इस पर एक किताब लिखी और यह सारा रिसर्च 3 साल तक चला। 490 पेज की सूची लिखी जिसमें इंडियन नेशनल आर्मी के कंट्रीब्यूशन के बारे में पूरा ज्ञान था। लेकिन वह 490 पेज की सूची कभी पब्लिश ही नहीं की गई। आखिर क्यों? ऐसा क्या लिखा था उस किताब में? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मिली तो हमें सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां। बहुत से लोग कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस रशिया में थे और जिंदा थे और 1985 तक सरकार के अलग अलग कर्मचारियों को इसकी जानकारी थी। 1955 शाहनवाज कमीशन और 1970 खोसला कमीशन, यह 2 बार नेताजी की मृत्यु की तहकीकात हुई और दोनों ही बार उन्होंने यह बताया कि नेताजी की मृत्यु प्लेन क्रैश के दौरान ताइवान में हुई। और उसके बाद 1999 में एक और इन्वेस्टिगेशन हुई, मुखर्जी कमीशन, और इस इन्वेस्टिगेशन में यह बताया कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु प्लेन क्रैश में हो ही नहीं सकती। यह इन्वेस्टिगेशन ताइवान में हुई और ताइवान में जाकर यह पता चला कि 1945 में ऐसे कोई प्लेन क्रैश का रिकॉर्ड ही नहीं है। सच क्या है कोई नहीं जानता। इतने बड़े लीडर का अचानक से ऐसे गायब होना कैसे संभव है? क्या सच में नेताजी की मृत्यु प्लेन क्रैश से हुई थी या कारण कुछ और ही है जो आपको और हमें नहीं पता? आपको क्या लगता है? अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दें। और अगर आपको लगता है कि इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए तो वीडियो को ज्यादा लोगों को शेयर करें। भारत के रियल हीरोज और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।